हरे कृष्णा। तो आज है उत्थान एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी आज 12/11 मंगलवार के दिन है और 13 तारीख को 11वें महीने 13 तारीख को सुबह 6:48 से 10:31 से पारण का समय है। ये अपना सूरत का समय है। अलग अलग स्टेटों में थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है। तो आइए हम 10-15 आज उत्थान एकादशी के विषय में महिमा सुनते हैं। तो प्रथम ये है कि स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी से नारद जी का संवाद है। ये कहते हैं, नारद जी पूछते हैं कि ये उत्थान एकादशी का क्या मामला है, क्या चक्कर है। तो अब ब्रह्मा जी सुनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो इस दिन हमारे को भगवान केशव की पूजन अर्चन का विधि है। भगवान केशव यानी कि भगवान कृष्ण या कोई भी रूप हो चलेगा, लेकिन भगवान केशव का पूजन की विधि है। सबसे पहले भगवान केशव की अर्चन करें, पूजन करें। उसके बाद कहते हैं दूसरी महिमा ये है कि यह एकादशी जो है ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो कोई व्यक्ति ये एकादशी व्रत करता है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का और 100 राजसूय यज्ञ का फल को प्राप्त करता है। दूसरी महिमा ये है कि इस व्रत में अगर कोई व्यक्ति एक टाइम खाता है, मतलब पूरे दिन में कोई एक बार फलाहार करता है, तो उसके एक जन्म का पाप नष्ट होते हैं। जो कोई सराहार करता है तो उसके 2 जन्म का पाप नष्ट होते हैं। अगर कोई पूरा दिन उपवास रह के यानी कि निर्जला रह के व्रत करता है तो उसके 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। और जो इस पूरे त्रिभुवन में जो वस्तु दुर्लभ है वो उसको प्राप्त होता है। छठा ये है कि अगर मंदार पर्वत के समान भी अगर कोई व्यक्ति पाप किया है तो ये उत्थान एकादशी का पालन करके वो उन पापों से मुक्त हो सकता है। सातवां ये है कि जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक यानी कि श्रद्धा के साथ अगर ये उत्थान एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसके 100 जन्म का पाप जो होते हैं वो भगवान के द्वारा नष्ट किया जाता है या नष्ट हो जाते हैं। आठवां ये है कि जो व्यक्ति इस दिन उत्थान एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करके जितना बजे तक भी हो सके, 12, 1, 2 बजे या पूरा रात जागे तो और भी अच्छा है, लेकिन जितना देर तक हो सके जाग के भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए या कोई लीला को श्रवण करना चाहिए या कोई पुस्तक पढ़ना चाहिए, यानी कि भगवान से हमें जुड़े रहना चाहिए। ज़्यादा अच्छा है आप कीर्तन किया जाए, कीर्तन करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रात को जागरण करके करता है तो उसके भूत वर्तमान के 100 पीढ़ियाँ, जो मतलब मान लीजिए कहीं दुर्गति को प्राप्त हो गया या फिर कहीं नरक में गया है तो उसकी 100 पीढ़ियाँ जो है वो भी भगवान के धाम को प्राप्त होता है। नौवीं ये है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास का ये एकादशी नहीं करता, अब नहीं करने वाले के लिए है, जो व्यक्ति ये कार्तिक उत्थान एकादशी नहीं करता उसके सारे पुण्य जो है वो क्षय हो जाता है। मतलब जो अपनी जीवन में या पिछले जन्म में जो उसने पुण्य कर्म किया हो वो भी मिट जाते हैं, यानी कि वो भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो पाप पुण्य से कंगाल हो जाता है। तो करेंगे तो अच्छी, अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये एकादशी हमारा नुकसान ही करने वाली है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे अनंत जन्मों का जो पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएंगे। 10वीं ये है कि भगवान के गुण रूप अगर लीला का श्रवण करते हैं तो भी आपको 1000 गौदान 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। 11वीं ये है कि जो व्यक्ति भगवान की कोई लीला की पुस्तक, भागवतम या गीता या रामायण कोई भी ग्रंथ श्रवण करता है तो उसको 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 12वां ये है कि इस दिन अगर पीले रंगों वाली केतकी के फूल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी सारी महिमा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा वाली बात यह है
कि जो व्यक्ति ये एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ये एकादशी या ये कोई भी एकादशी है, साल में 24-26 एकादशी आती है, कोई भी एकादशी है, सभी एकादशियों का हमें विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। बाकी कोई व्रत उपवास नहीं करेंगे तो हमें कोई भी पाप लगने वाला नहीं है, कोई भी हमारे को भगवान उसको दंड नहीं देंगे या ये प्रकृति कोई भी हमें दंड नहीं देगी। लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो भगवान को सबसे प्रिय है, और इस व्रत को जो व्यक्ति भोग विलास में लगा रहता है उसको कदाचित भगवान यहाँ पे कहा भी गया है कि उसके अनंत जन्मों का पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए और कुछ करे या ना करे, और कोई व्रत करे या ना करे, एकादशी हमें जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा।